हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को इंसाइट इनटू सोशल साइंस क्लास 2 के यूनिट 1 मी एंड माय फैमिली के चैप्टर नंबर 3 टेकिंग केयर ऑफ़ द बॉडी को पढ़ाने वाली हूँ। टेकिंग केयर ऑफ़ द बॉडी मतलब अपने शरीर का देखभाल करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। द ह्यूमन बॉडी इज़ सिंपली अमेजिंग. It can do many wonderful things. Each organ in our body has a special function to perform. देखिए, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मतलब इंसान का शरीर, ठीक है, वो बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, वो बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें कर सकता है। हर एक ऑर्गन का अपना एक अलग फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है करने के लिए। हर एक हमारा बॉडी का हर एक पार्ट कुछ ना कुछ अलग फंक्शन करता है, अलग काम करता है। देयर आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक द आर्म्स, लेग्स, फेस which we can see. We also have internal organs like the heart and lungs which we cannot see. देखिए, हमारे पास दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है? वो ऑर्गन्स जो हम लोग देख सकते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन हो गया हम लोग का फेस, आर्म, लेग, हैंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग देख सकते हैं। चेहरा हो गया, फेस हो गया, पैर, कंधा। और इंटरनल ऑर्गन में आ गया हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सारी चीज़ें जो बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में और जानेंगे। एक्सटर्नल ऑर्गन्स है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आवर बॉडी हैज़ मैनी एक्सटर्नल ऑर्गन्स. These organs help us in movements and various other activities. देखिए, हमारे बॉडी में बहुत से एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, और ये सभी ऑर्गन्स हम लोगों को मदद करते हैं मूवमेंट करने में, मतलब मूव करने में, चलने में, फिरने में, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। Here are the names of the major external organs of the body. Learn them. देखिए, यहाँ पर हम लोग को फ़ोटो में दिखाया गया हुआ है मेजर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इस सभी को देखना है, पढ़ना है और याद करना है। तो देखिए, पहला एक्सटर्नल ऑर्गन है हमारा हेड, फेस, नेक, शोल्डर, चेस्ट, आर्म, एल्बो, एब्डोमेन, हैंड, लेग, फुट। ये सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और इनका एक काम है, और ये सभी का काम अलग अलग है। जैसे कि चेहरा, हेड, नेक। तो हेड हम लोग का हो जाएगा जहाँ पर हमारा ब्रेन है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन है। और फेस जो है हम लोग का आई, नोज़, माउथ, ये सब चीज़ फेस पर है। नेक गर्दन हम लोग का क्या करता है? हम लोग के सर को घूमने में मदद करता है, लेफ़्ट राइट करने में, ऊपर नीचे करने में मदद करता है। शोल्डर, कंधा क्या है? हाथ को ऊपर नीचे करने में मदद करता है। चेस्ट, हमारा हार्ट चेस्ट के पास है, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है आर्म मतलब हाथ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लिखना, खाना, किसी भी चीज़ को उठाना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग हाथ से करते हैं। एल्बो मतलब कोहनी, ये हमारे जॉइंट है, यहाँ पर हमारे हाथ का 2 हड्डियों का जॉइंट है। फिर हैंड जो पाल्म होता है हमारा, फिंगर्स, वो है। फिंगर से हम लोग कोई भी चीज़ें पकड़ते हैं, ग्रैब करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, एब्डोमेन पेट हमारा। लेग मतलब पैर से चलते हैं। नी हमारे पैर को फोल्ड करने में मदद करता है। फुट चलने में काम आता है। हमारा सारा भार जब हम चलते हैं तो फुट पर होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टेकिंग केयर। इसका हम लोग ध्यान कैसे रख सकते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. हमें अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज एंड गुड पोस्चर कीप देम इन गुड कंडीशन.
एक्सरसाइज और सही पोस्चर, मतलब सही तरीके से बैठना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम गुड कंडीशन में अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स को रखें। क्लीनलीनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम हेल्दी। साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कहीं कट लग गया, आप उसको ध्यान ना दें, ऐसे ही छोड़ दें छोटा मोटा कट समझ के, तो वही कट बाद में जाकर ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। और अगर आप रोज़ नहीं नहाएंगे, अपने बॉडी को साफ़ नहीं करेंगे, तो स्किन डिजीज़ेज़ हो सकता है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा हम लोग को साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी फ्री रहे, और सही पोस्चर में बैठना चाहिए ताकि कभी हमारी बॉडी में कोई पेन ना हो, किसी भी तरह का कोई पेन ना हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सेंस ऑर्गन क्या है? सेंस ऑर्गन मतलब ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है। हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। दे हेल्प अस टू फील आवर सराउंडिंग्स, जो हमें हमारे सराउंडिंग्स को फील करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला सेंस ऑर्गन हमारा क्या है? वी सी विथ आवर आइज़। हम अपने सराउंडिंग्स को कैसे देखते हैं? अपनी आँखों की मदद से। आँख हमारा पहला सेंस ऑर्गन है। दूसरा सेंस ऑर्गन, वी हियर विथ आवर ईयर्स। हम लोग अपने आसपास की बातें किससे सुनते हैं? अपने कानों के द्वारा। तो ईयर्स हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन है। वी स्मेल विथ आवर नोज़। अब हम लोग के आसपास कुछ स्मेल कर रहा होता है, अच्छा या ख़राब, वो सब हम लोगों को कैसे पता चलता है? जब हम लोग सांस लेते हैं। तो हम लोग सांस किसकी मदद से लेते हैं? नोज़। तो तीसरा सेंस ऑर्गन हो गया हमारा नोज़। अब हम अपना अगला नेक्स्ट सेंस ऑर्गन के बारे में जानेंगे, जो है टंग। वी टेस्ट विथ आवर टंग। हम लोग को कोई भी चीज़ का स्वाद किससे आता है? टंग से, जीभ से। तो जीभ हमारा चौथा सेंस ऑर्गन है। अब हमारा पांचवा सेंस ऑर्गन क्या है? स्किन। वी टच विथ आवर स्किन। हमें कोई भी चीज़ फील किससे होता है? स्किन से, ठीक है। कभी चोट लग गया या फिर कोई हमें टच किया, हमने किसी को टच किया, तो किससे फील होता है? स्किन के द्वारा। तो ये थे हमारे 5 सेंस ऑर्गन। कौन कौन से? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग और स्किन। अब हम लोग पढ़ेंगे टेकिंग केयर के बारे में। इसका हम लोग ध्यान कैसे रख सकते हैं? वॉचिंग टू मच टीवी और सिटिंग फॉर टू लॉन्ग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर स्ट्रेन्स द आइज़। गिव रेस्ट टू योर आइज़ एट प्रॉपर इंटरवल्स। देखिए, ज़्यादा देर तक टीवी के सामने बैठने से या फिर कंप्यूटर के सामने बैठने से ये हमारे आँखों पर जोर पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग को अपने आँखों को एक प्रॉपर इंटरवल पर रेस्ट देना चाहिए, आँखों को आराम देना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों से दूर रहनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, एक रेडिएशन निकलता है जो हमारे आँखों के लिए ठीक नहीं होता है। डू नॉट लिसन टू लाउड म्यूज़िक एज इट में डैमेज योर ईयर्स। ज़्यादा तेज़ हम लोगों को म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए क्योंकि इससे हमारे कान खराब हो सकते हैं। डू नॉट पिक योर नोज़ और ब्लो इट हार्ड। अपने नाक के, मतलब लोगों का आदत होता है नाक के अंदर खुजली करने का, तो उसको नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि कहीं भी कट लग सकता है। तो हम लोगों को ना खुजली करना चाहिए या फिर ना ही जोर से फूंकना चाहिए, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू योर नोज़ और ईयर्स। कुछ भी चीज़ कुछ नाक में या फिर कान में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है कि इससे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नाक में अगर हम कुछ डाले, फंस गया तो सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, और कान में कुछ चला गया तो कान में दर्द हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी चीज़ नहीं डालना चाहिए नाक या कान में। कीप योर स्किन क्लीन। हम लोग को अपनी त्वचा साफ़ रखना चाहिए, इससे स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। आफ्टर हैविंग अ बाथ ड्राई योरसेल्फ विथ अ क्लीन टॉवल। नहाने के बाद हमेशा क्लीन टॉवल से अपने शरीर को साफ़ करना चाहिए, पोंछना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। इंटरनल ऑर्गन्स क्या है? आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स। हमारा जो शरीर है
बहुत ही सारे इंटरनल ऑर्गन से बना हुआ है। अंदर में जो ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के अंदर, तो उनमें से कुछ ऑर्गन्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। These organs are inside our body। ये ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जैसा कि हम अभी बताए थे। Each of these organs has a specific job to perform। इन सभी ऑर्गन्स के पास एक अपना स्पेसिफिक काम है करने के लिए। तो सबसे पहला ऑर्गन हमारा यहाँ पे क्या है? ब्रेन। द ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक। ब्रेन हम लोगों को सोचने में मदद करता है। इट इंस्ट्रक्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, मतलब बॉडी के दूसरे पार्ट को इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है कि उन्हें क्या करना है। हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट कीप इट फ्रेश एंड हेल्दी। हम लोग जो भोजन खाते हैं, अगर वो हेल्दी रहा और सही समय पर सोते हैं, अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं, तो हमारा ब्रेन स्वस्थ रहता है। फ्रेश रहता है मतलब एकदम ताजगी रहती है। तो ये कोई भी काम हम लोग करते हैं तो अच्छे से करते हैं, अच्छे मूड में करते हैं। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जो है हार्ट। हार्ट जो है हमारे दिल को कहते हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ईटिंग फ्रेश एंड हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज कीप इट हेल्दी। देखिए हार्ट क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में। स्वास्थ्य भोजन और ताज़ा भोजन, इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी हमारे हार्ट को सही रखता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जो है लंग्स। द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। लंग्स क्या करता है? लंग्स फेफड़ा को कहते हैं, जो हमें सांस लेने में मदद करता है। ठीक है, जो हम लोग सांस लेते हैं ना नाक से, वो लंग्स में जाता है। तो ये क्या है, चलिए आगे पढ़ेंगे। दे सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग सुने होंगे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ होता है? लंग्स में होता है, जहाँ पर ये ऑक्सीजन को लेता है और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर बाहर छोड़ता है और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में भेजता है, सप्लाई करता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर कीप्स इट हेल्दी। ताज़ी हवा में सांस लेने का जो एक व्यायाम है, वो इसको लंग्स को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जो है स्टमक। द स्टमक प्रोसेसेस फूड एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स। पेट जो है भोजन को संसाधित करता है और न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर लेता है। और मतलब जैसे कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं वो पेट में जाता है और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्टमक अपने अंदर लेता है। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो कैसे इन दोनों जगह भेजता है और फिर कैसे वेस्ट जो है फूड का बाहर आता है, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। और इसको देखिए, स्टमक को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को लाइट मील्स खाना चाहिए प्रॉपर इंटरवल्स पे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ हम लोग एक बार में ही खा लिए और फिर अगले 4-5 घंटे तक कुछ खा ही ना, ऐसे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और हर 2-2 घंटे पर खाना चाहिए। इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य ही संपत्ति है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ए हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। एक स्वस्थ शरीर का एक स्वस्थ दिमाग होता है। गुड फूड, प्रॉपर posture, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड क्लीनलीनेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सही भोजन, सही पोस्चर, सही तरीका, आराम, एक्सरसाइज, व्यायाम, साफ सफाई, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। हेयर आर सम टिप्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। कुछ टिप्स दिया गया है नीचे, जिससे हम लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। पहला है ईट अ बैलेंस डाइट। हम लोगों को बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट मतलब संतुलित आहार। ठीक है, सही मात्रा में सब चीज़ होना चाहिए, उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। सेकंड है ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। हम लोगों को रोज़ाना बहुत सारा पानी पीना चाहिए।
ठीक है, उससे क्या होता है, शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। थर्ड है ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। हम लोगों को रोज़ कम से कम 2 ग्लास दूध का पीना चाहिए। ठीक है, इससे हमारे बॉडी में सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं दूध से। फोर्थ है ईट फ्रेश एंड हाइजेनिकली प्रिपेयर्ड फूड एट रेगुलर इंटरवल्स। हम लोगों को ताज़ा और हाइजीन से प्रिपेयर किया गया, मतलब साफ़ सफाई से प्रिपेयर किया गया फूड सही इंटरवल्स पे खाना चाहिए। फोर्थ है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। देखिए, खाने के शुरुआत में, खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा हाथ साफ़ रखना चाहिए। खाने से पहले इसलिए ताकि हमारे हाथ में जो भी गंदा है वो खाने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ना जाए, और खाने के बाद तो धोना ही चाहिए क्योंकि हाथ में भोजन लगा रहता है। सिक्स्थ, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। हम लोगों को रोज़ 2 बार ब्रश करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा दांत जो है साफ़ रहता है। एक सुबह में करना चाहिए, एक शाम में करना चाहिए। ठीक है। सेवेंथ, हैव अ बाथ एवरी डे। हम लोगों को रोज़ नहाना चाहिए, उससे हमारा स्किन साफ़ रहता है और हमें ताजगी महसूस होती है। 8, कॉम्ब योर हेयर डेली एंड गेट देम ट्रिम्ड रेगुलरली। हम लोग को हमेशा अपने बाल को कॉम्ब करना चाहिए, कंघी करनी चाहिए और उन्हें ट्रिम, मतलब हमेशा ट्रिमिंग कराते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कटवाते रहना चाहिए। 9, कट योर नेल्स रेगुलरली। हम लोग को हमेशा अपने नेल्स काटते रहना चाहिए सही समय पर, ताकि नाखून में गंदगी ना हो। 10th, ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। हमेशा हम लोगों को साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। 11th, एक्सरसाइज रेगुलरली। हम लोग को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा बॉडी जो है फ्री रहता है और कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम बॉडी में नहीं आता है। एक्सटर्नल ऑर्गन के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स भी ठीक रहते हैं एक्सरसाइज करने से। 12, सिट, वॉक एंड स्टैंड इन अ करेक्ट पोस्चर। हम लोगों को बैठना चाहिए, चलना चाहिए और खड़े रहना चाहिए एक करेक्ट पोस्चर में। ठीक है, सही तरीके से। ठीक है, अगर गलत तरीके से हम लोग बैठते हैं, चलते हैं या फिर खड़े होते हैं तो हमारा बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। 13th है हम लोगों का लास्ट पॉइंट जिसे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, स्लीप अर्ली एट नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोगों को रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थे हम लोगों को फिट और हेल्दी रहने के। तो ये सभी टिप्स आप लोग अपने आप में फॉलो कीजिएगा, पढ़िए, याद रखिए और इसे फॉलो कीजिए। इससे आपका भी हेल्थ बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। एनालाइजिंग द टेक्स्ट। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग देखिए इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है और हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन में से आंसर निकालना है। फर्स्ट, द ब्रेन हेल्प्स अस टू डैश। दिमाग हम लोगों को किस चीज़ में मदद करता है? ए, राइट, बी, ब्रीथ, सी, ईट या डी, थिंक। लिखने में, सांस लेने में, खाने में या फिर सोचने में। तो इसका आंसर है थिंक। ब्रेन हेल्प अस टू थिंक। दिमाग हम लोगों को सोचने में मदद करता है। सेकंड, द डैश सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये हम लोगों के बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, भेजता है। तो क्या है? ब्रेन, हार्ट, लंग्स या स्टमक? दिमाग है, दिल है, फेफड़ा है या फिर पेट है? क्या होगा इसका आंसर? लंग्स। इसका आंसर है लंग्स। द लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी। लंग्स जो है ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी में। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैन वी सी? इनमें से कौन सा जो ऑर्गन है जिसको हम लोग देख सकते हैं?
चेस्ट, सोल्जर, नी या ऑल ऑफ दिस? कौन सा ऑर्गन बताइए, कौन सा एक्सटर्नल ऑर्गन है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑर्गन्स को ही हम लोग सिर्फ देख सकते हैं। तो ये सभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, तो इन सभी को हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है। फोर्थ, आवर आइज हेल्प अस टू डैश। हमारा आँख मदद करता है हमें किस चीज़ में? हियर, सी, स्मेल, टेस्ट। सुनने में, देखने में, सूंघने में या फिर स्वाद लेने में, किस में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा सी, देखने में। हमारा आँख हमें देखने में मदद करता है। आवर आइज हेल्प अस टू सी। फिफ्थ, वी टेस्ट विथ आवर। हम लोग स्वाद लेते हैं किस से? टंग से, स्किन से, हैंड से या नोज से? हम लोग किस से स्वाद लेते हैं? तो इसका आंसर होगा टंग। वी टेस्ट विथ आवर टंग। हम लोग जीभ से स्वाद लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोगों को एक या फिर 2 शब्दों में देना है। नेम एंड फर्स्ट है नेम एंड एक्सटर्नल ऑर्गन। एक एक्सटर्नल ऑर्गन का नाम बताना है। तो कोई भी एक एक्सटर्नल ऑर्गन यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। मैंने इसका आंसर लिखा है हैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, नेम एंड इंटरनल ऑर्गन। एक इंटरनल ऑर्गन का नाम बताना है। तो यहाँ पर मेरा आंसर है ब्रेन। आप लोग यहाँ पे कोई भी एक इंटरनल ऑर्गन का नाम लिख सकते हैं। थर्ड, विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस टू स्मेल। कौन सा सेंस ऑर्गन हम लोगों को स्मेल लेने में मदद करता है? तो इसका तो एक ही आंसर होता है। सूंघने में कौन मदद करता है? नोज़, नाक। ठीक है। तो इसका आंसर होगा नोज़। फोर्थ, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? तो इसका आंसर होगा 5। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन है। ज्ञानेंद्रिय कितनी है? 5। फिफ्थ, हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ब्रश आवर टीथ डेली। हम लोगों को रोज़ कितने बार ब्रश करना चाहिए? तो इसका आंसर है ट्वाइस अ डे होगा। ठीक है। हम लोगों को एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन। अब इन क्वेश्चंस का आंसर एक लाइन में देना है। फर्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है? वो क्या काम करते हैं? आंसर, आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स हेल्प अस इन मूवमेंट्स एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज़। हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन हमें मूव करने में, चलने फिरने में और भी किसी मूवमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। सेकंड, हाउ कैन वी कीप आवर ऑर्गन्स इन गुड कंडीशन। हम लोग अपने ऑर्गन को कैसे अच्छे कंडीशन में रख सकते हैं? आंसर, एक्सरसाइज एंड गुड पोस्चर कीप देम इन गुड कंडीशन। व्यायाम और सही पोस्चर हमारे ऑर्गन्स को सही कंडीशन में रखता है। थर्ड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट। दिल का फंक्शन क्या है? आंसर, द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। दिल जो है ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में भेजने के लिए। फोर्थ, हाउ शुड वी कीप आवर स्टमक हेल्दी। हम लोग अपना पेट हेल्दी, स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? आंसर, वी शुड ईट लाइट मील्स एट प्रॉपर इंटरवल्स टू कीप आवर स्टमक हेल्दी। हम लोग लाइट मील्स, हल्का आहार खाकर अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं। हल्का आहार और सही समय पर। ठीक है। सही इंटरवल्स पर खाएंगे, थोड़े थोड़े देर में, जैसे कि थोड़ा सा भोजन हर 2 घंटे पे खाएं, तो उससे क्या होता है? हमारा पेट स्वस्थ रहता है। और जंक फूड हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ, विच इंटरनल ऑर्गन सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी। कौन सा इंटरनल ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है? आंसर, लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी। फेफड़ा जो है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। डी, आंसर द फॉलोइंग इन 2 और 3 लाइन्स। अब ये क्वेश्चंस जो है
इसका जवाब हम लोगों को 2 से 3 लाइन्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एनी 2 इंटरनल ऑर्गन। किसी भी 2 इंटरनल ऑर्गन का फंक्शन हम लोगों को यहाँ पर बताना है। आंसर, द फंक्शंस ऑफ 2 इंटरनल ऑर्गन्स आर, फर्स्ट ब्रेन, इट हेल्प्स अस टू थिंक, इट इंस्ट्रक्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो, ब्रेन हम लोग का है पहला इंटरनल ऑर्गन। ये क्या करता है, हम लोगों को सोचने में मदद करता है और ये हमारे बॉडी के और भी पार्ट्स जो हैं उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करना है। दूसरा है हार्ट, द हार्ट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट जो है पूरे बॉडी में ब्लड को भेजता है, पंप करता है। थर्ड, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। हम लोग अपने सेंस ऑर्गन का ध्यान कैसे रख सकते हैं। आंसर, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन बाय डूइंग दीज स्टेप्स। हम लोग अपने सेंस ऑर्गन का ध्यान इन कुछ स्टेप्स को कर कर रख सकते हैं। तो फर्स्ट है, पहला स्टेप है, गिव रेस्ट टू आवर आइज एट प्रॉपर इंटरवल्स। हम लोग को अपने आँख को प्रॉपर इंटरवल्स पर आराम देना चाहिए। सेकेंड, डू नॉट लिसन टू लाउड म्यूज़िक। ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। थर्ड, डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू आवर नोज़ और ईयर्स। हम लोग को अपने नाक या कान में कुछ भी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। फोर्थ, कीप आवर स्किन हेल्दी। हम लोग को अपने त्वचा को हमेशा साफ रखना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट रूल्स मस्ट वी फॉलो टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। हम लोग को कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए हमारे शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए। आंसर, वी मस्ट फॉलो दीज रूल्स टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। ये कुछ रूल्स है जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। पहला, ईट अ बैलेंस डाइट। संतुलित मात्रा में आहार करना चाहिए। सेकेंड, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। हमेशा बहुत सारा पानी पीना चाहिए। थर्ड, ईट फ्रेश एंड हाइजेनिकली प्रिपेयर्ड फूड। ताज़ा और साफ़ सुथरा बनाया हुआ भोजन खाना चाहिए। फोर्थ, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। हम लोग को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। फिफ्थ, एक्सरसाइज रेगुलरली। हम लोग को रोज़ व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।